सिक्स्थ पॉइंट, आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिवनेस, आपकी वाइब्स। दोस्तों, कस्टमर से आप जब भी मिलते हैं, ग्राहक से मिलते हैं, तो कोशिश करें कि बहुत सरलता से, बहुत आसानी से किसी भी बात को, आपका जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत सिंपल होना चाहिए। जितना सिंपल होगा, जितना प्योर होगा, जितना आसान होगा, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए चीज़ों को, बहस मत करिए, कभी उनकी ईगो को हर्ट मत कीजिए, राइट। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए जब आप सिंपल बनाएंगे, और साथ ही साथ मैंने ऑरा की बात की, मैंने पॉजिटिवनेस की बात की, आप देखना आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपके घर में 10 लोग आते हैं, लेकिन 10 में से कोई एक ऐसा होता है जिसको जब भी वो घर आता है तो आप जाने के बाद बोल रहे होते कि यार पता नहीं इससे बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, पता नहीं ये कैसा बंदा है। तो हमारी वाइब्स भी किसी और को फील होती हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए मैं लोगों से ये बोलूँगा कि रोजाना प्रार्थना ज़रूर करें। सिंपल, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ प्रार्थना करें, ईश्वर से डेली उठ के प्रार्थना करें। और जो लोग जितना ज़्यादा मेडिटेट करते हैं या प्रार्थना करते हैं या ईश्वर का नाम लेते हैं, उनकी जो वाइब्स हैं, उनका जो ऑरा है, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जो व्यक्ति अपने काम को बहुत लगन के साथ, बहुत मन के साथ, पूरी शिद्दत से करता है, उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी आवाज़, उसके शब्द बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आप जब किसी के पास जाएंगे तो आपका भी ऑरा, आपकी पॉजिटिवनेस मतलब उस घर में एकदम फैल जाए। और लोगों को मैं ऐसा नहीं कि अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, बट मैं जब भी जाता था तो एक कॉम्प्लीमेंट मुझे कई बार बहुत सारे लोगों से मिलता था। लोग बोलते थे आपसे मिलते हैं तो सर बड़ा अच्छा लगता है, और ये कॉम्प्लीमेंट मुझे आज भी मिलता है कि सर जब आपसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि यार कुछ तो करके जाऊँ इसके लिए कि ये बंदा मुझे कभी भूले ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी करें शिद्दत से करें। अक्सर मैं मीटिंग देते देते भूल जाता हूँ सब कुछ, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ और कितना टाइम हो चुका है। बहुत बार ऐसा होता था, तो लोग देखते थे, बट वो भी मेरे साथ बैठे रहते थे। तो ये होता है जब आप अपने काम को बहुत शिद्दत से करते हो, मन से करते हो, तो होता है आपके साथ। तो अपने ऑरा को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोचें, गलत बातें ना सोचें, अपने दिमाग में ना लाएं, गलत लत को अपने दिमाग में ना लाएं। अच्छी बातें सोचेंगे तो वो पॉजिटिवनेस सामने वाले को भी फील हो जाएगी। आप दोस्तों, सातवां पॉइंट है कि एक तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज, आपके प्रोडक्ट का जो नॉलेज है वो ज़बरदस्त होना चाहिए, राइट। दूसरा, एक्सप्लेनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, आप जो प्रेजेंटेशन वहाँ पर दे रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं अपने कस्टमर को, वो जेन्युइन फील होना चाहिए, एग्जरेटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, ये तो मतलब अपने आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो एक जेन्युइन फील होना चाहिए। जो बात, अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को किसी और से कंपेयर करता है या प्राइस को कंपेयर करता है, किसी भी चीज़ को कंपेयर करता है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा, कई बार होता है कुछ लोगों को अगर ऐसा बोल दो तो एक तरीके से पिन चुबा लेते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं और आक्रामक रवैया अपना लेते हैं कि नहीं ऐसे कैसे, सस्ता प्रोडक्ट मिलता होगा बट हमारा प्रोडक्ट आप जानते नहीं हो, इससे क्या हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। तो आराम से, क्योंकि कस्टमर वही करेगा जो उसका मन है। तो इसलिए बहुत शांत रहिए और उसको कहिए कि हाँ ज़रूर आते हैं। बहुत प्यार से जवाब दीजिए, शालीनता के साथ, शांति के साथ, संयम के साथ, धैर्य रखते हुए आपको आंसर करना है। एग्रेशन में तो कभी आना ही नहीं है, आक्रामक तो कभी होना ही नहीं है, और अच्छे तरीके से उसको आंसर देंगे तो उसको इस फील होगा कि हाँ यार जो ये बता रहे हैं वो जेन्युइन बता रहे हैं। आपके साथ भी ये होता है, आप कहीं पे जाते हो और कोई अपनी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अगर कुछ बड़ा चढ़ा के बोले तो आप डाउट ज़रूर करते हो कि यार ये बंदा कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। तो इस डाउट को क्रिएट ना होने दें, चीज़ों को एक लिमिट तक रखें। अब 8वां पॉइंट लेता हूँ, जो सब जानना चाहते हैं कि सर ऑनलाइन ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, कस्टमर वहाँ चला जाता है, मेरे कस्टमर को किसी ने ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, कस्टमर वहाँ चले गए, इस चीज़ को मैं कैसे बीट करूँगा। और तो इस पॉइंट के बारे में अब आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि आपको नमक में आटा खाना है, आटे में नमक नहीं। आपका जो प्रॉफिट है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी जेन्युइन। आप जो कॉस्ट प्रोडक्ट की कस्टमर से ले रहे हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए। उसको बाद में ये ना पता लगे कि भाई इसने जो है मेरे से 200% मार्जिन ले लिया है, पूरा रिटेल प्रॉफिट लेके मेरे को प्रोडक्ट बेचा है। और यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो तो एक बात और समझ लो, आपको जो स्ट्रॉन्ग इनकम आती है, जो ज़्यादा इनकम आती है, वो आपको अपनी टीम से, अपने बिजनेस से आती है। कस्टमर से यदि आप बहुत ज़्यादा रिटेल प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे, चार्ज करेंगे, तो वो बहुत जल्द आपसे प्रोडक्ट लेना बंद कर देंगे, राइट। आटे में नमक के बराबर आपका प्रॉफिट होना चाहिए, और यदि कहीं पर प्रॉफिट छोड़ना भी पड़ता है तो डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं कि एक मछली के पकौड़े बेचने वाली लेडी थी
जो जे कॉलोनी में रहती थी, और वो उनको किसी ने रेफ़र करके बताया कि रवि जी ऐसे ऐसे देते हैं, उससे आपकी सांस ठीक हो सकती हैं। अपनी सांस को वो लेकर आई। पहली बात तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि यार सांस की कोई इतनी केयर कर रहा है। तो मैंने उनको ये बात बोली कि मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी सांस को बहुत प्यार करते हो। वो लाई। फिर मैंने उनको जब प्रोडक्ट बताया तो बोली हम तो ले नहीं पाएंगे सर, मैं तो दिन का 100-150 रुपये कमाती हूँ और आपके प्रोडक्ट तो 4-5 हज़ार के हैं। बट मैंने उनको वो सारे प्रोडक्ट ऑन द स्पॉट दे दिए और मैंने बोला कि आपको पैसे जब कभी हों तो देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ करिए। मैंने उनको बिना पैसे लिए वो प्रोडक्ट दे दिए। और मैंने उनको बोला, वो बोली नहीं सर पैसे तो देंगे। मैंने कोई बात नहीं, आप अगर आप देना चाहते हो तो जब हों, जितने हों उतने दे देना। और मैं आपको बताऊं, वो इतनी अच्छी लेडी थी कि मैं जब भी वहाँ से गुजरता तो मैं उनकी मम्मी का हालचाल पूछता था, और जब मैं उनसे हालचाल पूछता तो वो कभी 50 रुपये, कभी 100 रुपये, कभी 150 रुपये लाती और मुझे दे देते कि सर ये रख लो। और 100 रुपये करके उन्होंने वो सारे पैसे चुका दिए। और मैं बहुत खुश था इस बात के लिए, और मुझे खुशी इस बात की भी हुई कि उनकी सास को भी आराम आया। तो आपकी कॉस्ट जेन्युइन होनी चाहिए, आपका प्रॉफिट जेन्युइन होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि यार अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो खर्चा भी होता है आने जाने का, और किस तरीके से हम सरवाइव करेंगे, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो प्रॉफिट लेना भी ज़रूरी होता है, और ले हम इसलिए नहीं पा रहे कि कस्टमर को हमसे भी ज़्यादा बहुत सस्ता प्रोडक्ट कहीं और से मिल रहा है। अब इस बात के लिए आपको एक बात बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि पहले तो आप ये देखो कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट पे बाहर से डिस्काउंट मिल रहा है। आप एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दो, दूसरे में कवर कर लो, दूसरे में 200 रुपये एक्स्ट्रा लगा दो, राइट। कस्टमर ही होता है, नॉलेज तो आपकी ज़्यादा है, कस्टमर की नॉलेज कभी आपसे ज़्यादा नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए, राइट। तो आपको नॉलेज है, आप 4 प्रोडक्ट कस्टमर को लिख रहे हो, एक में जो वो डिस्काउंट उसको मिल रहा है वो डिस्काउंट दे दो, दूसरे में कवर कर लो, तो वो बैलेंस हो गया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं प्रेजेंटेशन देने जाता था और लोग बोलते थे सोच के बताएंगे। अब मेरे को ये लगता था यार 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल में आया और पेट्रोल भी खर्चा हुआ, समय भी लग गया, पूरा दिन निकल गया और कुछ हुआ नहीं, तो पैसा और समय दोनों व्यर्थ होते थे। मैंने 350 रुपीज़ चार्ज लगा दिए। ये मैं आपको काफ़ी साल स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ अपनी। मैं 350 चार्ज सिर्फ और सिर्फ जो है कंसल्टेशन के लेता था, मीटिंग के लेता था। मैं उनको ये बताता था कि मैं आपको हेल्थ के बारे में टिप्स दूंगा और ये मेरे विजिट चार्ज हैं, अगर मैं आऊँगा तो आप प्रोडक्ट लें या ना लें 350 रुपीज़ लगेंगे। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि लोग मुझे बुलाते थे। दूसरा मुझे लॉस नहीं होता था, आने जाने में 350 रुपये मिलते थे तो लॉस नहीं होता था। तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि 90% लोग प्रोडक्ट भी लेने लगे और प्लस 350। और यदि आप कस्टमर से प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं बल्कि प्रॉफिट से भी कम में प्रोडक्ट आप उसको दे रहे हैं, जो आपकी कॉस्टिंग है उससे भी कम में आप कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आप अपने सर्विस चार्ज ऐड करके, अपने विजिट चार्ज ऐड करके उस लॉस को कवर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जो नॉलेज आप दे रहे हैं, जो समय आप दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट का नहीं है, वो कंपनी का नहीं है, वो आपका है। आप अपना समय दे रहे हो, आप अपनी नॉलेज दे रहे हो, आप अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर रहे हो, उसके आप विजिट चार्ज लगा सकते हो उनके साथ, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट में बैलेंस कर सकते हो, एक प्रोडक्ट में डिस्काउंट ज़्यादा कर दो, दूसरे में कम कर दो। इसके साथ साथ आप प्रोडक्ट का जब बिल बनाते हैं, सपोज अगर बिल प्रॉफिट भी काट दिया आपने, कॉस्टिंग से भी ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यार मुझे 200 रुपये का लॉस हो रहा है, उस 200 रुपये के लॉस को कवर करने के लिए आप उसमें कन्विंस चार्ज ऐड करो। कस्टमर को बोलो कि प्रोडक्ट तो मैं आपको उतने का ही दे रहा हूँ जितने का आपको दूसरी जगह से मिल रहा है, बट देखिए किराया तो सबका ही लगता है। आप पेट्रोल के कन्वेंस के चार्ज लगा दो कि 200 रुपये इसका चार्ज है मैम, ये तो यहाँ अगर आप वहाँ आके ले सकते हैं तो वहाँ ले लीजिए। आज के समय में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो घर से 20 किलोमीटर दूर जाए और प्रोडक्ट खरीदे और आए, या फिर खुद ऑर्डर करे। टाइम भी नहीं है लोगों के पास कि भाई मैं दिन भर यही करता हूँ, तो उन्हें ये लगता है कि ठीक है यार 200 रुपये दो, आप ही कर दो हमारा, तो वो आप चार्ज अलग से लगा दो, सर्विस चार्ज लगा दो, कन्वेंस चार्ज लगा दो, कंसल्टेशन फीस लगा दो, तो आप दूसरे तरीके से उस चीज़ को कवर कर सकते हैं कि आपका लॉस ना हो। बट अगेन मैं बोलूँगा इस बात का ध्यान रखें कि हाँ, कस्टमर से बहुत ज़्यादा भी किसी चीज़ का चार्ज मत कीजिए और प्रॉफिट को जितना हो सके उतना कम रखिए। चाणक्य नीति कहती है कि प्रॉफिट दूसरों से कम और काम दूसरों से ज़्यादा, उस नीति को अपनाइए। नेक्स्ट पॉइंट है पैसों का लेन देन। आप जब भी कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं तो अपनी फीस के बारे में, प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में, प्राइस के बारे में सब कुछ बहुत क्लियर कर दीजिए, बल्कि उसको लिख के दे दीजिए। आप भी एक उसका फ़ोटो खींच के अपने पास रख लीजिए और उनको भी दे दीजिए कि ये प्राइस है, ये चार्ज है,
सब कुछ क्लियर कर दीजिए। और पेमेंट एडवांस ही होगी। कस्टमर कई बार ये बोलता है कि भाई ये आप 200 रुपये कल ले जाना, उनको बताइए कि सर कंपनी का रूल है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ नौकर हूँ और मैं इस नियम को नहीं तोड़ सकता, अदरवाइज़ मेरी नौकरी चली जाएगी, हमारा बिजनेस जो भी आप मेरे बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं, सर आप ये एक प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, ये आप कल ले लीजिएगा, मैं कल फिर ला दूंगा, आप जब इसकी पेमेंट देंगे तब ले लीजिएगा, बट आप रूल मत तोड़िए, राइट। अपना जो हिसाब है उनसे वो बिल्कुल क्लियर रखिए कि एक हाथ दिया और एक हाथ लिया। आप ना तो उनका कोई कुछ आपके ऊपर रहना चाहिए, ना ही आपका कुछ उनके ऊपर रहना चाहिए। जितना हिसाब क्लियर रहेगा उतना आपका रिश्ता आगे चलेगा। बहुत सारे लोगों के जो रिलेशंस हैं अपने कस्टमर्स के साथ भी, टीम के साथ भी, इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट या पैसे की उधारी कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी मैं जानता हूँ जो अपनी टीम से या कस्टमर से पैसे उधार भी मांग लेते हैं कि सर मुझे 20,000 की ज़रूरत है, दे दो, मैं अगले महीने दे दूंगा। उसके बाद जाना बंद कर देते हैं। अभी कस्टमर उन्हें ढूंढ रहा है, टीम ढूंढ रही है, भाई कहाँ गया 20,000 लेके। ऐसे काम मत करो भाई। आपको चाहे भूखा रहना पड़े, उधार मत मांगो कस्टमर से। उधार मांगना होता तो आप अपने कोई खास दोस्त हैं, कोई फैमिली है, अलग बात होती है, हर इंसान को कभी ज़रूरत पड़ जाती है, बट कस्टमर के साथ कोई ऐसा रिलेशन मत बनाओ। हिसाब को बिल्कुल साफ सुथरा रखो, आपका रिलेशन बहुत आगे तक चलेगा। 10वां पॉइंट, कस्टमर का माइंडसेट पहचानो। हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है, हर व्यक्ति अलग किस्म का, उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है। बहुत सारे लोग कंजूस होते हैं, बहुत सारे लोग दिलदार होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें बोलना पसंद है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। अपने कस्टमर के माइंडसेट को पहचानो। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को रिगार्ड करते हैं, कुछ लोगों में ईगो होती है कि भाई मेरी बात ऊपर रहनी चाहिए। जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो देखोगे क्या आपका कस्टमर ईगोइस्टिक है, तो इस बात का ख्याल रखो कि उसकी बात ऊपर रहे। और यस सर आपको तो बहुत नॉलेज है, थोड़ी तारीफ़ कर दो। कुछ लोगों को तारीफ़ सुनना पसंद होता है, तारीफ़ कर दो, राइट। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी अगर आप कोई कमी बता दो उन्हें, तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरी इंसल्ट हो गई और मत बोलो। तो हर व्यक्ति को अपनी कमियां सुनना पसंद, मतलब कई व्यक्तियों को नहीं होता कि कोई और आके बोले, तो ऐसा मत बोलो, कोई ऐसा कमेंट मत करो। आपका कस्टमर बातों को सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता है। बहुत सारे कस्टमर मैं देखता था वो जो सिर्फ इतना ही रिलेशन रखते थे कि ये प्रोडक्ट कितने का है, इतने का है, ठीक है जी ये पैसे लो, ये दो। तो वहाँ पर ज़्यादा ज्ञान जो है, ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है। जब कस्टमर सीधा पैसे दे रहा है, प्रोडक्ट ले रहा है, तो आप भी उतना ही काम करो और थैंक यू मैम बोल के, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ओके नेक्स्ट टाइम जरूरत हो बता देना। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आना पसंद होता है कि आप उन्हें अपडेट दें नए प्रोडक्ट की या नए ऑफर की, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें मैसेजेस पसंद नहीं है कि आप उनको प्रोडक्ट देने जाते हैं और आप पर्सनली व्हाट्सएप पे उनके साथ चैट भी करो या मैसेजेस करो। ये कई लोगों को पसंद नहीं होता। अगर उनको पसंद नहीं है तो आप मत करिए, जितनी ज़रूरत है बस भेज दिया, दैट्स इट। अपने मोबाइल स्टेटस पे आप ऑफर लगा दीजिए कि उनको देखना होगा तो देख लेंगे। अगर वो बोलते हैं कल को तो उनको बोलो कि आप मेरा स्टेटस देख लिया कीजिए, मैं हमेशा ऑफर लगाता हूँ, सबको तो करना पॉसिबल नहीं होता। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बातचीत करना, बोलना पसंद होता है, बट यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर वो ज़्यादा बोलने वाले हैं तो आप बोलो, बट ज़्यादा नहीं। उनके साथ भी एक लिमिट रखनी है कि यार इतना ही बोलना है। अगर आपने उन्हें ज़्यादा मुँह लगा लिया तो हो सकता है कि आपके कई बार पैसे ही ना आए, ये भी प्रोडक्ट तो चले गए, पैसे तो अभी है नहीं। अब आप इतनी ज़्यादा बातचीत कर चुके हो कि आप ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो लेके रहूँगा, पैसा नहीं होगा। तो इतना मुंह भी मत लगाओ कि वो सिर पे चढ़े। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है कि भाई कितना उनसे बात करनी है, ठीक है। वो कैजुअल हो सकते हैं लेकिन आपकी एक लिमिट है, आपकी एक बॉर्डर है, यार इससे ज़्यादा कैजुअल अपने कस्टमर्स के साथ आपको नहीं होना है। और जेस्चर, पोस्चर, टोन, लैंग्वेज हमेशा प्रोफेशनल रखो, पर्सनल लेवल पे जाने की कोशिश मत करो, राइट। तो ये जो व्यवहार है आपका, ये मैं आपको बता दूं, मेरी कस्टमर थी जिनके यहाँ मैं जाता था तो वो सिर्फ दरवाजे तक मुझे बुलाती थी, मेरे प्रोडक्ट दे जाओ। जैसे ही मैंने बेल बजाई तो वो पैसे लेके ही खड़ी होती थी और मैंने प्रोडक्ट दिए, वो उन्होंने ये लो जी पैसे। और बल्कि 10 में से 9 बार ऐसा होता था कि उनका नौकर बाहर आता था और वो पैसे देता था, वो प्रोडक्ट लेता था और चला जाता था। मतलब मुलाकात ही नहीं करनी थी उन्हें। तो ऐसे कस्टमर्स का आप भी ये ध्यान रखो कि जब वो नहीं मिलना चाहते तो आप ज़बरदस्ती कुछ समझाने की कि मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ, मैं आपको ऑफर बताता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करो और चले जाओ। तो अपने कस्टमर के माइंडसेट को पहचानो। पॉइंट नंबर 11, ये ज़बरदस्त पॉइंट आपको बता रहा हूँ जिसकी वजह से आपका कस्टमर वापस आपके पास आएगा ही आएगा। जानना चाहते हो? यस। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कस्टमर को कभी भी सारी बातें
सारी नॉलेज एक बार में मत दो, कुछ चीज़ें सस्पेंस बना के छोड़ दो। अरे आपको ये जो चीज़ चल रही है ना, इसके बारे में मैं आपको अगली बार बताऊंगा, आप ये प्रोडक्ट पहले इस्तेमाल कर लो, फिर इसके बाद आपको क्या देना है ना वो मेरे को पता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर वो पूछें तो भी मत बताओ, बोलो नहीं अभी ज़रूरत ही नहीं है, अभी तो उसकी ज़रूरत नहीं है, जब होगा तब मैं बताऊंगा। वो फोर्स करें आप लिख दो अगले महीने क्या लेना है, आप ये कर दो ना, जितना अभी का था सिर्फ उतना ही बताना है। और आपने अगर सपोज आपने 4 प्रोडक्ट दिए हैं, उसके अलावा नहीं भी देना, तब भी आप उन्हें ये बोल दो कि नेक्स्ट टाइम मैं ऑब्जर्व करूंगा और क्या चेंजेस करने हैं फिर वो मैं आपको बताऊंगा। इस लाइन का इस्तेमाल ज़रूर करो, कस्टमर 100% आपके पास आएगा, क्योंकि उसे अब ये समझ आ गया कि यार इन्हीं को पता है कि क्या चेंज करना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मनी एक बहुत बड़ा इशू है, कॉस्ट एक बहुत बड़ा इशू है। अगर कोई अमीर व्यक्ति भी है ना, उसको एक चीज़ 100 रुपये की एक जगह मिल रही है, दूसरी जगह वही चीज़ 70 रुपये की मिल रही है, तो वो अमीर होते हुए भी 100 रुपये की क्यों लेगा? वो 70 रुपये में जाएगा क्योंकि उसे पता है मेरे 30 रुपये बच रहे हैं। और आप और हम भी ऐसा ही करते हैं, तो कस्टमर का इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कस्टमर को पैसों की बचत करवाओ, कस्टमर को पैसों की बचत करवाओ और उसे ये बताओ कि उसके पैसों की बचत आपने कहाँ करवाई है। सॉल्यूशन सेलिंग, जैसे प्रोडक्ट बेचते वक्त मैं कस्टमर की प्रॉब्लम पूछता था, वो अपनी प्रॉब्लम सुनाता था और अपना दुख बताता था, और पता लगता था भाई 2 साल 3 साल 4 साल से इनको ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, और इन्होंने कितना समय कितने पैसे खर्च किए हैं। फिर मैं उनको बताता था कि डोंट वरी, अब आप परेशान ना हो, आपने इतना समय लगाया, कुछ नहीं है, मैं तो घर बैठे ही आपकी प्रॉब्लम ठीक करवा दूंगा। आपने इसमें 4 साल लगाए, मैं कह रहा हूं कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं आ गया हूं, आपकी प्रॉब्लम घर पे ही ठीक हो जाएगी। अभी उनको ऐसा लगता था यार ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं कहता था और सुनिए, आपने 2 लाख खर्च कर दिए, 3 कर दिए, अरे भैया कुछ जरूरत नहीं है, 2000 रुपये में भी आपकी ये समस्या ठीक हो सकती है। अब ये सुन के तो उनको ये लगता था यार ये तो जादू है, मतलब 2000 में ठीक हो जाएगी इससे। तो उनका जवाब क्या आता था? उनका आता था भाई 2 क्या तुम 4 कर लो, 4000 कर लो, 8 कर लो, हमने तो 2 लाख खर्च कर दिए, इतने खर्च होने के बाद हमारी समस्या नहीं ठीक हुई, 2000 तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब जो बंदा ये बोलता कि अगर मैं प्रोडक्ट बताता, पहले प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता, तो वो ये मेरे से बोलते कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है जी 2000 का। लेकिन अब क्योंकि मैंने प्रोडक्ट नहीं बताया, प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करी, बल्कि उनकी प्रॉब्लम जानी और मैंने उनको बताया आपकी प्रॉब्लम बहुत कम पैसों में ठीक हो सकती है, तो अब उनको क्या समझ में आया कि बहुत कम पैसों में मेरी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, तो दे अप्रिशिएट। अब मैं उनको बताता था कि कैसे कैसे होगी, अब वो कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि अब आप उनका कॉन्फिडेंस जीत चुके हो, राइट। दूसरी बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें कोई अच्छा कस्टमर मिलता है या कोई पैसे वाला व्यक्ति मिलता है, तो उनको ये रहता है कि यार इसको तो 10,000 15,000 20,000 और कई लोग 30,000, जिसका जैसा दिमाग है, कि इसको तो दे दो यार। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं फिर ऐसा कस्टमर मिले ना मिले, बकरा मिले ना मिले, आज ही हलाल कर दो भाई इसको। तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट चेप के आ जाते हैं, ज़रूरत होती है 2 प्रोडक्ट खाने की, वो 4 चेप के आते हैं। आप एक अच्छे कंसल्टेंट बनो, एक अच्छे कोच बनो, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो उस फील्ड में पैसों के साथ साथ नाम भी कमाओ, रेपुटेशन भी कमाओ, आपकी गुडविल भी होनी चाहिए। कस्टमर को मैं आपको बताऊं, जो यदि कोई व्यक्ति किसी पर्सन को डाइटरी सप्लीमेंट दे रहा है और 10,000 15,000 के दे रहा है वेट लॉस के लिए, पेट ठीक करने के लिए या किसी और पर्पस के लिए, मैं उसकी सेम प्रॉब्लम ठीक कर सकता हूं उससे 50% पैसों में, आप मेरे पास ले आओ। अब ये चीज़ जब मैं अपने कस्टमर को देता हूं कि भाई जिस चीज़ के लिए आप 10,000 रुपये खर्च कर रहे हो, मैं वही सेम काम 5,000 में करवा सकता हूं, आप बताओ कस्टमर कहाँ जाएगा? अभी उसे इस बात से मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट कितने का दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 5,000 में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, उसके लिए आप 10,000 खर्च कर रहे हो। अब ये एक्सपर्टीज कैसे आएगी? ये आएगी नॉलेज से। तो अपने कस्टमर को पैसों की बचत कराना, कौन सा ऑफर आ रहा है, वहाँ कहाँ उसकी बचत हो रही है, कहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, उसको ये बताना ज़रूर है, उसकी किस प्रॉब्लम में क्या फ़ायदा हो रहा है। तो जब उसे एहसास होगा कि आप हमेशा उसका फ़ायदा करवाते हो, ये एहसास अपने कस्टमर को दिलाना है, सिर्फ दिलाना ही नहीं करवाना भी है, कि उसको एक बार समझ आ गया कि यार ये बंदा हमेशा मेरा फ़ायदा करवाता है, तो ऑब्वियसली वो आप ही के पास आएगा। ओके, मज़ा आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारे ना आपको ऐसे ढीठ लोग मिलते हैं जो ठान के बैठे हैं कि भाई ये कुछ भी समझा ले, मैंने कन्विंस नहीं होना है।
ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, फीस देते हैं 2000-3000 जो भी उनकी फ़ीस है, और बोलते हैं जी अगर आपने सही बताया तो मैं फ़ीस दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। और एस्ट्रोलॉजर कॉन्फिडेंट होता है अपने काम पे, वो कहता है ठीक है जी बैठिए, वो बताता है, सही बताता है। बट ये जो लोग होते हैं ना, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये कहते हैं नहीं नहीं आपने तो गलत बताया, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आप मेरी फीस वापस दे दो। तो ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, इस नेचर को आपको समझना होगा कि ऐसे लोग मिल जाएं तो क्या करना है। और बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपने बहुत अच्छा समझाया, आपका भी यूज़ कर लेंगे कि इससे क्या क्या जानकारी मिल सकती है, ये भी ले लो, फिर प्रोडक्ट ऑनलाइन जाके खरीदेंगे। ऐसे लोगों के साथ क्या करना है वो भी बताता हूँ। अभी मेरे साथ रिसेंटली एक वाकया हुआ, और एक व्यक्ति को मैंने प्रोडक्ट बताया, और मैंने बताया 1300 रुपये का प्रोडक्ट है, और उन्होंने आगे से बोला कि सर ये ऑनलाइन तो 1200 1250 का मिल रहा है, तो वहाँ पे मतलब उनका ये था कि फिर मैं वहाँ से ले लूँ, मतलब सारी नॉलेज मेरे से ले लें, जानकारी मेरे से ले लें, प्रोडक्ट वहाँ से ले लें। तो मैंने उनको ये बोला कि मैंने कहा हाँ जी 12.5 आप जो बता रहे हो 1200 का भी है और 1300 का भी है, और वहाँ पे 1400 और 1600 वाला भी है। बोले सर फ़र्क क्या है? मैंने कहा सर 1600 वाला जो है वो भी रीसेंट बैच का मिलेगा आपको, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट है। जो 1400 वाला है वो 2 महीने पुराना है, जो 1300 वाला है वो तकरीबन 4-6 महीने पुराना है, जो आप बता रहे हो सबसे सस्ते वाला वो 1 साल पुराना है, वो एक्सपायर होने वाला है। अच्छा, मैंने कहा हाँ। बोले नहीं सर मुझे तो आप ही ला दो, फिर आप मुझे फ्रेश वाला ला दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोले आप 1300, मैंने कहा 1300 वाले में इसलिए दिक्कत नहीं है कि ठीक है 4 महीने तो चल ही जाता है, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये बात तो बिल्कुल ही सच है कि जो ऑनलाइन साइट्स हैं यहाँ पर प्रोडक्ट की गारंटी कंपनी नहीं लेती, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट कौन बेच रहा है ये कंपनी को भी नहीं पता, वो तो सिर्फ एक बाजार है। और सभी लोग इस बात को जानते हैं कि वहाँ पर कई बार छापे भी पड़ चुके हैं कि वहाँ डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी बिकता है। क्या ये बात आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, कस्टमर नहीं जानता, सब जानते हैं। तो उसके माइंड में आपने ये बात डाल दी, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों से थोड़ा इस तरीके से डील करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और एक्सपेक्ट मत करिए हर किसी से कि कन्विंस हो ही जाए। कुछ लोगों को कन्विंस ना करने में जो मज़ा आता है ना, वो कन्विंस करने में नहीं आता। कई लोग पूछते रहते भाई बता, यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ये नहीं, इसके बारे में तो मुझे नॉलेज ही नहीं है। अब उसे पता है कि मुझे नॉलेज है, उसे पता है मैं बता सकता हूँ, बट मुझे भी पता है कि ये 1.5 शाना है, तो मैं कहता हूँ यार इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, यार इसका तो मुझे नॉलेज ही नहीं है। भाई तू किसी और से पूछ ले, ऑनलाइन चेक कर ले, सारी दुनिया घूम ले, भाई मैं तभी बताऊँगा जब तू मेरी फीस भरेगा। मैं फ्री में अवेलेबल नहीं हूँ, तो अपनी वैल्यू भी बनानी है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट मल्टीपल नीड्स। मतलब कस्टमर को आपसे सिर्फ एक काम नहीं, एक की जगह 2 या 3 भी हो सकते हैं। हो सकता है कस्टमर आपके लिए प्रोडक्ट के पास आता है, इसके साथ साथ कुछ और भी काम पड़ता है उनको। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक डॉक्टर जो दवाइयाँ दे रहा है उनको मे बी कुछ वेलनेस के टिप्स, कुछ हेल्थ टिप्स, या कुछ डाइटिशियन की तरह एक डाइट चार्ट दे रहा हो, या फिर योगा के बारे में कोई टिप्स दे रहा हो। तो आपके पास अगर 2 या 3 टैलेंट हैं तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो आप कस्टमर की जो नीड्स हैं आपसे वो मल्टीपल हो जाएंगी, कि उसे अब सिर्फ प्रोडक्ट के लिए आपके पास नहीं आना, उसे दूसरा भी काम है, तीसरा भी काम है। जब मल्टीपल नीड्स होंगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि कस्टमर आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और अब आपको लास्ट में बताता हूँ कुछ छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बातें, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, डोंट आंसर एवरी क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन स्टूपिड है या लिमिट के बाहर है, इस बंदे को ऐसा नहीं पूछना चाहिए, तो डोंट आंसर। और डोंट टॉक टू मच। बहुत ज़्यादा कन्विंस करने से भी कस्टमर कन्विंस नहीं होगा, तो किसी को बहुत ज़्यादा कन्विंस मत करिए। और मेरे एक गुरु थे जो बोलते थे, एक लाइन बोलते थे वो कस्टमर के बारे में, कि उसे शायद अभी मेरी ज़रूरत नहीं होगी, जिस दिन ज़रूरत होगी आ जाएगा। आप ज़रूरत क्रिएट करो, कस्टमर खुद आ जाएगा, राइट। बहुत ज़्यादा टू मच बोलने से उसको ये लगेगा कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है प्रोडक्ट बेचने की बजाय कि उसको प्रोडक्ट यूज़ करने की, राइट। तो डोंट टॉक टू मच, डोंट एक्सप्लेन एंड डोंट कन्विंस टू मच, एंड डोंट गिव टू मच टाइम। ज़रूरत से ज़्यादा समय मत दो। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक लिमिट बना लो कि आपको कितनी बात करनी है। उसके बाद आपको खड़े हो जाना है कि सर मुझे कहीं और भी जाना है। मतलब आप वेले नहीं हो, आप फ्री नहीं हो, आपका जो टाइम है वो बहुत कीमती है, उस टाइम की भी वैल्यू है, और भी लोग हैं जिनको सर्व करना है, सिर्फ आप ही नहीं हो। इस बातों का एहसास कस्टमर को कराना है। ज़रूरत से ज़्यादा समय देने पर आपकी वैल्यू डाउन होती चली जाएगी।
तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो यहीं पे एंड करते हैं, और मैंने काफ़ी सारी बातें आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर से आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को सपोर्ट करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का मुझे इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने प्रॉमिस को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।